और भाई लोग क्या हाल चाल। तो भाई आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अचिन भाई फ्रॉम संडे लीग पंडित्स, काफ़ी दिनों बाद एक कोलैब। एंड आज हम बात करने वाले कि क्या मुंबई सिटी के पास एक रियलिस्टिक चांस है टू गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड। तो नेक्स्ट राउंड में भाई सब लोग पूछते हो कि एएफसी चैंपियंस लीग का जो फॉर्मेट है उसमें आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। एंड भाई मेरे अकॉर्डिंग अचिन भाई से अच्छा कोई नहीं समझाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अचिन भाई थैंक यू आने के लिए। एंड अचिन भाई थोड़ा सा फॉर्मेट पे थोड़ी भाई लाइट डालो ताकि लोगों को अच्छे से समझ आए। सिंपल समझाइए जरा फॉर्मेट के पैसे बारे में। पैसे पैसे नहीं दिए मैंने उसको प्रमोशन करने के लिए, खुद करा इसने प्रमोशन जो भी। बट कमिंग बैक टू द फॉर्मेट, आई थिंक फॉर्मेट ऑब्वियसली इट्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द चैंपियंस लीग। जो यूईफा चैंपियंस लीग है उसका काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट है। बट क्योंकि यार एशिया बीइंग अ वेरी बिग कॉन्टिनेंट, और ट्रैवलिंग एंड आप कह सकते हो जो लॉजिस्टिकल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी इतनी ज्यादा है, इसलिए फॉर बेटर कन्वीनियंस ऑफ द टीम्स, जिससे उनको ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, वेस्ट जोन हम्म। और ईस्ट जोन में बांट रखा है। तो बेसिकली वेस्ट जोन इज वेस्ट एशिया, हम्म। ग्रुप्स A to E are in with the west zone, and F to J, 10 ग्रुप्स है टोटल, F to हम्म। J are in the east zone। इंडिया हमारा वेस्ट जोन में आता है। सो बेसिकली द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, वेस्ट यूरोपियन अलाइंड कंट्रीज जो यूरोप के जस्ट बॉर्डर पे हैं, एंड इंडिया, मतलब मिडल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज आती हैं वो आती है वेस्ट जोन में। और चाइना के बियॉन्ड जो भी रीजन है, जापान, थाईलैंड, हांगकांग, साउथ कोरिया। कोरिया, ये सारे ईस्ट जोन में आते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट। एंड इन टर्म्स ऑफ कौन क्वालिफाई करता है, तो इट्स द सिमिलर फॉर्मेट, राउंड ऑफ 16 होता है, क्वार्टर फाइनल्स होते हैं, फाइनल होते हैं। बट द क्वालिफिकेशन इज दैट कि सारे ग्रुप्स के विनर्स, फाइव हम्म। फाइव विनर्स जो हर जोन हम्म। से आते हैं, वो सारे डायरेक्टली क्वालिफाई करते हैं। दो थ्री सेकंड प्लेस टीम्स होती है बेस्ट, मतलब पांच में से जो थ्री बेस्ट रैंक होती है इन टर्म्स ऑफ देयर पॉइंट्स, और अगर हम्म। पॉइंट्स लेवल होते हैं तो गोल डिफरेंस, तो हम्म। दे गो थ्रू टू दी नॉकआउट स्टेज ऑफ द एएफसी चैंपियंस लीग। तो अगर हम बात करें कि मुंबई सिटी के यहाँ पे कितने चांसेस होते हैं, तो भाई मुंबई सिटी की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम भाई हमें अल शबाब के साथ एक ड्रॉ खेलना पड़ेगा। एंड एयरफोर्स क्लब को तो हम हरा चुके हैं, उनके साथ हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि हम हरा पाए। दोनों ही मैचेस काफ़ी डिफिकल्ट होने वाले हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि हमें ये चीज़ कंफर्म है कि अल शबाब हमारे ग्रुप टॉपर होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस जीते और एक मैच ड्रॉ खेला है। अब अगर बात करें हम अल जजीरा और अल शबाब की, तो हम तीनों ही मतलब तीनों के पास ही चारों 4 पॉइंट्स है। बट द थिंग इज दैट एयरफोर्स क्लब से हम हेड टू हेड में आगे हैं, बट वहीं पे अल जजीरा से कहीं ना कहीं हम हेड टू हेड में पीछे हैं। तो अगर हम अल जजीरा को हराना चाहते हैं और सेकंड पे आना चाहते हैं, सेकंड पोजीशन पे आना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें उनसे ज़्यादा पॉइंट्स मतलब जो है अक्यूमुलेट करने पड़ेंगे। एंड एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि अल जजीरा अपने बाकी मैचेस में हक दे। तो भाई हमारे पास एक अच्छा चांस होगा टू गो टू द नेक्स्ट राउंड, जो कि राउंड ऑफ 16 होने वाला है। एंड बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन डिफिकल्ट काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। एंड यहाँ से मैं एक चीज़ की बात करना चाहूँगा कि पहले जैसे हमने पिछले साल देखा कि एफसी गोवा आई थी, अच्छे मैचेस खेले थे बट जीत नहीं पाए थे, ड्रॉस खेले थे एंड हारी भी थी काफ़ी। बट अगर हम इस बारी का मुंबई सिटी का कैंपेन देखेंगे तो कुछ ना कुछ इंडियन क्लब्स को सीखने को मिलेगा कि भाई अगर आप में मतलब विल है और भाई अगर आप दम रखते हो, तो आप एएफसी चैंपियंस लीग जैसे टॉप टियर टूर्नामेंट में भी आप विंस निकाल के जा सकते हो। एंड आप एक चांस देख सकते हो टू गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड। तो अचिन भाई आपको क्या लगता है कि मतलब इससे इंडियन क्लब्स को क्या सीखना चाहिए? मतलब सीखने से क्या, पहले मैं एक बस क्लैरिटी देने के लिए कि क्या इंडिया की, मतलब बेसिकली मुंबई सिटी की क्या पोजीशन है इसमें, कैन दे कम अक्रॉस एज वन ऑफ द बेस्ट सेकंड प्लेस टीम्स। तो हम्म। यार फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, हम तो ग्रुप बी में हैं। ग्रुप हम्म। बी में इस समय थर्ड है, बट जो सेकंड प्लेस टीम्स की भी रैंकिंग चल रही है, अल रयान हैज 7 पॉइंट्स ग्रुप ए में, अल हम्म। जजीरा हमारे ग्रुप में है जो उनके 4 पॉइंट्स हैं। ग्रुप सी में शबाब अल अलील है, उनके 6 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स अल ताऊन के हैं। हम्म। नसफ है जो उनके 5 पॉइंट्स हैं, और नसफ से तो हमें पता है क्या हुआ था। ग्रुप ई एंड ग्रुप एफ में, ग्रुप ई तक 5 पॉइंट है। तो बेसिकली अगर मैं थ्रेशोल्ड लेके चलूँ, भी 4 मैच हो चुके हैं, तो वी वुड नीड समवेयर अराउंड 9 to 10 पॉइंट्स, 9 to 9 पॉइंट्स, 7 8 9 पॉइंट्स तो कम से कम चाहिए होंगे, तो कम इन द सेकंड बेस्ट प्लेस टीम्स। तो ओवरऑल हमारे को इंश्योर करना पड़ेगा दैट वी आर गेटिंग अ विन टू गेट इनटू द सेकंड प्लेस टीम। कायदे से, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, वी शुड नॉट बी मतलब एमिंग फॉर कि यार सेकंड आ जाएंगे बहुत आराम से। द फैक्ट दैट हम्म। वी गॉट अ विन इज अ वेरी वेरी बिग प्लस पॉइंट। इट्स समथिंग टू लर्न फ्रॉम, क्योंकि यार हमारा हम्म। सेकंड खाली कैंपेन है फॉर एनी हम्म। इंडियन टीम, ओनली द सेकंड चैंपियंस लीग कैंपेन। और आप पहली बार आते हो तो देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू आर नॉट यूज्ड टू, चाहे हम्म। ट्रैवल हो, चाहे द मैचेस की कंसिस्टेंसी हो, क्योंकि आप इतने शॉर्ट टर्न अराउंड पे मैचेस खेल रहे होते हो इन सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। प्लस होता है कि एक तो टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम्स वी आर प्लेइंग अगेंस्ट हैव बीन in the AFC Champions League कंसिस्टेंट। for more than once, और ये हम्म। तो डेब्यू कैंपेन है मुंबई सिटी का। तो इवन इफ यू ऑब्वियसली। फिनिश अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पोजीशन, ये है हम्म। कि हमने थर्ड अच्छे से आ गए, मैच एक जीत गए हैं। हम्म। ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू बी कि हम फेलियर को ग्लोरीफाई करें कि हम बस एक मैच जीत गए बाकी हार गए, तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट। बट हम्म। हमारे को कॉन्टेक्स्ट के बेस पे समझना पड़ेगा कि दैट मुंबई सिटी गोइंग इनटू द एफसी चैंपियंस लीग, बकिंगम की भी जैसे बात करी शोभित ने, बकिंगम हैज जस्ट कम इन, हम्म। ही इज ऑन अ सिमिलर पोजीशन टू व्हिच फ्रांडो वाज व्हेन ही केम विद हम्म। गोवा।
बस एक फायदा है which I think helped us get a win as well is that we Mumbai City played two friendlies prior to get going into the tournament and that helped them a lot because उन्हें थोड़ा सा पता चला कि जिस स्टैंडर्ड ऑफ ऑपोजिशन जो वो खेलने आएंगी वो how they will line up against what will be the tactical setup which they'll have to adopt because हुँ, Mumbai City comparatively ISL में हुँ, फ्रंट फुट पे खेलना फ्रंट फुट पे खेलती थी दे आर यहाँ पे इनको डिफेंसिव pragmatic अप्रोच अपनाना पड़ेगा बिकॉज दे आर one of the best teams around in terms of quality and in terms of coaches आप हुँ। सब चीज सब एसेट्स में देख लो in terms of experience as well. बात कर लेते हैं डेस बकिंगम की। तो जैसे कि अचिन भाई ने भी बोला कि डेस बकिंगम नया नया मैनेजर आया, तो सर्जियो लिबेरा बिल्कुल ही अच्छा मैनेजर था एंड उसने मतलब वेल ड्रिल्ड मुंबई सिटी को बना दिया था, आईएसएल भी जीता। तो हमें कहीं ना कहीं पता है कि सर्जियो लिबेरा की कमी कहीं ना कहीं खलती है, बट उसने प्रॉमिस करा था डेस बकिंगम ने कि भाई हम होंगे इंडिया के पहले क्लब जो कि आपको विन दिला के रहेंगे, एंड भाई उसने उस प्रॉमिस पे डिलीवर करा है। अल आयन को हराया, मतलब फ्रेंडलीज भी उसके अच्छे रहे। तो अगर मुंबई सिटी के परस्पेक्टिव से बात करें तो उनको एक अच्छा मैनेजर मिल चुका है। एंड आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट सीजन मतलब कैसा जा सकता है मुंबई सिटी का, क्योंकि इस सीजन में बहुत डिसअपॉइंटिंग हो गए थे। स्टार्ट अच्छा हुआ था बट बाद में जाके जो मतलब डिफेंसिव इश्यूज थे और कहीं ना कहीं दिख गया था, बट उसने उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है साइड को। तो आप मैनेजर पे मतलब क्या बोलना चाहोगे? तो लाइक यू सेड मुंबई सिटी ने स्टार्ट बहुत अच्छा करा था बट टुवर्ड्स द एंड दे फेल ऑफ उनका हम्म, फॉर्म भी दे वर एक्सपेक्टेड टू यार कि अब मोहन बगान और मुंबई सिटी दोनों से एक्सपेक्टेड था कि दे विल फिनिश इन स्ट्रांग पोजीशन बट ऑब्वियसली बहुत हम्म, अनइंस्पायर्ड लग रही थी बिपिन का इस सीजन ही डिडंट रेप्लिकेट द फॉर्म जो पिछले सीजन था हम्म। फाइनल में तक जो लेके गया था फाइनल में भी ही स्कोर्ड द विनर एज वेल आई गेस तो उसको इस सीजन सब्स्टिट्यूट भी कर देना चाहिए नेक्स्ट मैच में। सब्स्टिट्यूट भी कर देना चाहिए मतलब इवन इन द एएफसी चैंपियंस लीग जैसे शोभित हम्म, भी कह रहा है कि ही इज नॉट इंप्रेसिंग हम्म। चांगते हैज शोन सम ब्राइट स्पार्क्स इन द मैचेस वी डिसअपॉइंटेड आई थिंक चांगते इज अ गुड अच्छा प्लेयर खेला। विनीत राय को लेके आए थे ये विनीत राय हैज मतलब स्पर्ट्स में हम्म, अच्छा खेला वो मतलब किसी कब कभी हम्म, बार सही खेल जाता है बट ओवरऑल वो भी एज अ इम्पैक्ट मतलब सब्स्टिट्यूट ही यूज किया जाता है हम्म, अपुया का डिसेंट रहा है अभी तक एएफसी हम्म, चैंपियंस लीग रन एंड इवन इन मुंबई सिटी देखो ऑब्वियसली बेडिंग इन पीरियड है उसका कमिंग इन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड तो हम्म, ही हैज अडेप्टेड वेल और वो हम्म। नेशनल लेवल पे भी एंड इवन क्लब लेवल कंसिस्टेंटली खेल रहा है तो लैक बिल्कुल। ऑफ गेम टाइम नहीं है उसके पास तो दैट कंसिस्टेंसी ही डज हैव बट हम्म, यही बात है कि जैसे डिफेंसिवली भी दे हैव टेंडेंसीज टू बहुत डिफेंसिवली लैप्स ज्यादा होते हैं कभी कभी हम्म, पोजिशनली भी बहुत ऑफ कॉट ऑफ गार्ड हो जाते हैं इफ वी हम्म, आर ट्रांजिशनिंग जैसे अटैक से अगर ऑफ ऑल ऑफ सडन यू लूज द बॉल तो जो हम्म। हमारी जो आपकी होती है ना क्विकनेस टू रीगेन योर डिफेंसिव शेप वो वो स्लो बहुत है। मुंबई की लैकिंग है इस समय दैट इज हम्म, वाई हमने मतलब नोटिस भी किया था कि सेट पीस गोल्स काफी कंसीड कर रही थी मुंबई जो हम्म, आईएसएल में भी आप कह सकते हो उनकी जो हेवी डिफीट्स थी मुंबई की हम्म, मोस्ट ऑफ देम वर ड्यू टू लैक ऑफ डिफेंसिव शेप हम्म, क्रॉसेस पे सेकंड मैन नहीं पकड़ना क्रॉसेस पे जो सेकंड बॉल्स आती हैं उनको नहीं पकड़ना नॉट एंटिसिपेटिंग वेयर द बॉल इज गोइंग टू लैंड नॉट एंटिसिपेटिंग कि मैन कहाँ आएगा जो हम्म, सिनर्जी होती है डिफेंस में वो बहुत कमी थी कि फुल बैक्स सेंटर बैक के लिए कवर कर रहे हैं और अगर फुल बैक आ गया तो सेंटर बैक उसके लिए कवर कर रहा है तो आई थिंक डिफेंसिवली इट इज अ लर्निंग कर्व सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि थोड़े बहुत एडिशंस हुए हैं काफी प्लेयर्स गए भी हैं तो इट हम्म, हैज बीन प्रॉब्लमेटिक फॉर देम बट आई थिंक ओवरऑल देखो तो कैंपेन वैसे मुंबई के लिए विन आना इज अ पॉजिटिव एंड आई थिंक इफ यू कैन बिल्ड ऑन फ्रॉम हियर तो बहुत अच्छी हम्म। बात होगी तो गाइस थैंक यू, एंड थैंक यू अचिन भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड भाई जय हिंद जय फुटबॉल। सब्सक्राइब टू संडे लीग पंडे, सब्सक्राइब टू फुटबॉल नुक्कड़ भाई। चलते हैं।